नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं शेखर शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई स्टूडेंट के एनएपीएस पोर्टल जो है अप्रेंटिस का पोर्टल जो होता है उस पर जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। आईटीआई के हमारे दो साथी जो रोल नंबर अपना डाल रहे हैं, मैंने एक वीडियो में मैं तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वैसे नहीं बता रहा था। उस वीडियो में मैं बता रहा था कि IUCL का एक फॉर्म भरना था तो उसमें मांगा गया था कि एनएपीएस पर रजिस्ट्रेशन करके देना। तो मैंने सिंपली रोल नंबर वेरीफाई करना बता दिया था, जो कि रोल नंबर वैसे ही वेरीफाई होता था। देखा भी है आपने उस वीडियो में, मैंने लाइव जो कि रोल नंबर वेरीफाई करके बताया था। और उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट आने लगे कि नहीं हो रहा है। तो मैंने भी 2-4 वीडियो को देखा काफ़ी, तो वैसे सबने तो वैसे ही बताया था, वैसे ही होता भी है, रियल भी वही है। लेकिन फ़िलहाल जब मैंने वही चीज़ को ट्राई किया, अपने रोल नंबर को डाल के उसमें देखा तो बता ही नहीं रहा है, शो ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है मैं ये बताने वाला हूँ। जो दोस्त देखिए, दो बातें हैं, इसका कोई अभी सोल्यूशन नहीं निकला है, ना ही वेबसाइट निकला है, ना ही हेल्पलाइन नंबर कोई जारी किया गया है। कि पहले पोर्टल था, इसके पहले जिसको पता होगा तो पता होगा, उसका हेल्पलाइन नंबर आता था कि कॉल करने में बात हो जाता था। लेकिन इस एनपीएस पोर्टल का कोई हेल्पलाइन नहीं है। तो इसीलिए उनके लिए दो बातें हैं, उनको ध्यान में रख के कार्य करना है। पहली बात, अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो अगर आप स्टार्टिंग किए हैं तो आपसे जो है एनएपीएस का नंबर मांगा जाएगा। तो आप उनको बात बताइएगा कि हाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, वो कुछ आपको ज़रूर सलाह देंगे क्या करना है। रही बात अप्रेंटिस के 1 साल तक आपको टाइम दिया जाता है कि हाँ कि आप अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके दीजिए, और वही रजिस्ट्रेशन दीजिएगा तब आपको ऑफर लेटर जो है उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपके ईमेल पर सेंड होगा। आप ईमेल एक्सेप्ट कीजिएगा तभी जाके अप्रेंटिस का कंफर्म हो। यहाँ तक जो होता है ना, यहाँ तक प्रोसेस, यहाँ तक कोई स्टूडेंट चाहे तो किसी चीज़ में ज्वाइन करके छोड़ सकता है। लेकिन जब आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप कोई भी अप्रेंटिस छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे भी कोई भी अप्रेंटिस कर रहे हो। यहाँ तक उसके पास मौका होता है। हाँ, तो रही बात ऐसा ही कर लेना है, वहाँ पूछ लेना है कि हाँ अभी नहीं हो पा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात को ये भी ध्यान रखना है कि जो अप्रेंटिस वाला ये पोर्टल होता है, इसमें आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए आईटीआई स्टूडेंट के जब बिना आईटीआई स्टूडेंट पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेना है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, किसी से ज़रूर पूछ लीजिएगा क्या करना है। वेट कीजिए अभी जब तक ज़रूरी ना हो, क्योंकि अगर आप एक टाइम उस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कभी फिर आईटीआई स्टूडेंट के नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए फ्रेशर के तौर पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेना है। कितने मेरे दो साथी आईटीआई में नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है, फ्रेशर से कर ले रहा है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए जो भी करें सोच समझ के फैसला लें, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, दोबारा कुछ भी कर लीजिएगा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, उसमें रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। तो ये बात हो गई क्या कि जो अप्रेंटिस कर रहे हैं उनकी बात हो गई। अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, ये भी आप जान गए। और रही तीसरी बात, जो अप्रेंटिस नहीं कर रहे हैं, देखिए जो अप्रेंटिस अभी नहीं कर रहा है तो आपके सारे पोर्टल में जितना भी मतलब कि अप्रेंटिस का फॉर्म भरिएगा, सब में ज़रूरी नहीं होता है कि एनपीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है, ठीक है। उसमें बाद में भी कुछ फॉर्म होता है जो एनपीएस के लॉगिन करके ही फिल होता है। तो इसीलिए इस बात को लेकर परेशान नहीं होना है कि मैंने रजिस्ट्रेशन 1-2 फॉर्म छोड़ दीजिए, उसके चक्कर में अगर आप रजिस्ट्रेशन कर भी देते हैं, मान लीजिए सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन आपका चेंज नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें जो फॉर्म ऐसा है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर फिलहाल नहीं मांगा जा रहा है उसी को फिल करिए। रेलवे में शायद ही 1-2 रेलवे है जिसमें मांगा गया था, मैंने देखा था। लेकिन ज़्यादातर जो फीस वाले पेमेंट होते हैं वो अपना लॉगिन आईडी बनवा के ही अप्लाई करते हैं, और आपके डीवी के बाद ही एनपीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मांगा जाता है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई बात मैं जो बताना भूल गया हूँ, आप कमेंट करिए और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। अप्रेंटिस संबंधित पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, अप्रेंटिस हो या जॉब हो, इसकी संबंधित पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।